Hello students, let's see this question. The question has one assertion and one reason. Understand करके correct option choose करना है, ठीक है? So assertion में कह रहे हैं for N2 gas 3H2 गैस के साथ कंबाइन करता है और इक्विलिब्रियम में रहता है 2NH3 गैस के साथ, ठीक है? ये हमारी इक्वेशन है. The equilibrium constant is K. इसके लिए equilibrium constant K है. So अगर मैं इसके लिए equilibrium constant K लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? आपका अगर मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर लिख लेती हूँ, ठीक है? वैसे तो सारे गैसेस हैं, मेरे को पार्शियल प्रेशर में लिखना चाहिए, बट इट्स ओके, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ. तो हो जाएगा NH3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, ठीक है? ये है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. कह रहे हैं देन फॉर दिस रिएक्शन जिसमें N2 का कोफिशिएंट हाफ हो गया है, H2 का कोफिशिएंट 3/2 हो गया है और NH3 का कोफिशिएंट 1 हो गया, यानी कि जो हाईलाइटेड रिएक्शन है इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं कि अंडर रूट के हो जाएगा. अब देखो इसको अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो यही सही बात है कि जब भी आप किसी ओरिजिनल रिएक्शन है उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी जो न्यू रिएक्शन निकल के आती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर वो कांस्टेंट नंबर चले जाता है. तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या था 1/2 था, तो पावर क्या हो गई 1/2 हो गई, मतलब रूट में आ गया, ठीक है? अब देखो यहाँ से कैसे देखेंगे. अगर मैं सेकेंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश बोलती हूँ तो ये क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3/2, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ कि अगर मैं क्या कर दूं इसको K2 के टर्म्स में लिखूं, इसको मैं K के टर्म्स में, सॉरी K2 के नहीं K के टर्म्स में लिखूं, तो मैं इस फर्स्ट वाले को क्या करूंगी, यहाँ पे इसको क्या कर दूं अंडर रूट कर दूं. इसको मैं अगर अंडर रूट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा NH3 का क्या हो जाएगा पावर 1 आ जाएगी, N2 की पावर 1/2 आ जाएगी और H2 की पावर 3/2 आ जाएगी, ठीक है? सो अच्छा ये हम करने वाले हैं. अच्छा, या मैं करूँ कि दोनों साइड या फिर वापस वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी है के डैश के लिए इसको क्या करो टू इसके दोनों राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा के डैश का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ, सॉरी नहीं हाफ नहीं रहेगा ना, मैंने स्क्वायर कर दिया ना, मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया तो हाफ भी नहीं रहेगा और H2 की क्यूब रह जाएगा, ठीक है? अब ये क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है. सो के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट के आ जाएगी. प्रूफ करके भी आ गया, यानी कि ये ट्रू है, ठीक है? अब रीजन हमसे क्या कहते हैं कि इफ कॉन्सेंट्रेशंस आर चेंज टू हाफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी हाफ्ड. अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं, क्लियर, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हाफ हो जाता है, ठीक है? सो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है. अगर मैंने कोई रिएक्शन ले ली, मान लीजिए R2P, इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी क्या है x है, तो इसकी क्या हो जाएगी y हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम पर बोल दीजिए, इक्विलिब्रियम पर एक सिचुएशन हमने ऐसे ली है कि इक्विलिब्रियम पर है ये रिएक्शन पूरी की पूरी, ठीक है? ये कंडीशन 1 है और जिसपे x और y इनकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, और एक कंडीशन B है जिसमें क्या कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया गया है. तो अगर x की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया तो y की कॉन्सेंट्रेशन को भी मेरे को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहले क्या आ रहा था y अपॉन एक्स आ रहा था, k डैश क्या आ जाएगा y/2 डिवाइडेड बाय x/2. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा y/x एंड y/x इज इक्वल्स टू k है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं. यानी कि आप अगर इक्विलिब्रियम पर अगर आप कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज करते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होते हैं. तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई अपने आप ही, जहां लिखा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस आर चेंज टू हाफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी हाफ्ड. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. और एक बार इसका रेफरेंस ले लेते हैं, तो आप 11th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 1 के अंदर जाएंगे. यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक बात पढ़ लेते हैं हम.
पेज नंबर 209 में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम है, सेकंड पैराग्राफ है जिसमें लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद हम के का रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो आप पेज नंबर 201 में आएंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स। अगर आपने एक जनरल रिएक्शन को इसके मल्टीपल्स कर दिए तो आप क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ये टेबल से एनालाइज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।